पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। यू कैन किल ए मैन बट नॉट हिज आइडिया। भले ही गांधी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी दुनिया के लिए प्यार का संदेश और विचारधारा सदा हमारे साथ रहेगा। वेलकम एवरीवन, दिस इज अजहर। दोस्तों, आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे देश में कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकंजे में आकर गांधी जी जैसे शख्सियत के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। तकरीबन 70 से ज्यादा देशों में उनकी स्टैच्यू मौजूद है। असल में मुझे दुख तब होता है जब कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग और संवैधानिक पद में बैठे हुए राजनेता अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए बापू के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। वो गांधी जिसे द फाउंडर ऑफ इन्फो से नारायण मूर्ति जी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, वो गांधी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी महात्मा का उपाधि दिए थे, वो गांधी जिसे 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फादर ऑफ द नेशन का लक़ब दिया था, वो गांधी जिसे मार्टिन लूथर किंग द अमेरिकन बाप्टिस्ट मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट अपना गुरु मानते हैं, वो गांधी जिसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन द ग्रेट अपना गुरु मानते थे, वो गांधी जिसे पटेल, बोस और अंबेडकर जी अपना आदर्श मानते थे। और आज तुम 2 कौड़ी के पॉलिटिशियन अपना गंदी राजनीति के लिए बापू को बदनाम कर रहे हो। 30 जनवरी 1948 शाम 5:17 को जब महात्मा गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए आ रहे थे, तब आजाद देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने बापू को गोली मार हत्या कर देता है। इसमें कुछ लोग बोलते हैं वो सिर्फ हत्यारा था, आतंकवादी नहीं था। उनसे मैं एक सवाल करता हूं, अगर एक बंदा किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का हत्या कर देता है, क्या आप तब भी बोलेंगे वो आतंकवादी नहीं था, वो सिर्फ हत्यारा था? बिल्कुल नहीं, वो एक आतंकवादी था। आतंकवादी का असल में आप लोगों को परिभाषा पता ही नहीं है। When the murder or attack is committed on the innocent person for his political goal, यहां पर अगर नाथूराम गोडसे का देखा जाए, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू नेशन का उसका पॉलिटिकल गोल था, जिसके रास्ते में महात्मा गांधी जी आ रहे थे। महात्मा गांधी जी एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबरी का हिस्सेदार से शांति से रहें। लेकिन नाथूराम गोडसे, सावरकर जैसे लोगों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत साहसी था। अगर साहसी होता, उसके संगठनों ने उसे खतना कर कर, सर्कमसिजन कर कर, जो मुस्लिम लोग करते हैं, कर कर भेजते नहीं थे। उसका एक पॉलिटिकल गोल था, एक एम था। अगर वो धरा जाता है, पकड़ा पड़ जाएगा, तो उसका इल्जाम एक मुसलमानों के ऊपर जाए जैसे। लेकिन वो बाद में पता चल गया उन लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी। और कुछ लोगों का कहना है कि गोडसे ने गांधी जी को इसीलिए मारा क्योंकि उसकी 3 वजह थी। नंबर 1, वो मुस्लिम परस्त थे। नंबर 2, वो पार्टीशन के रेस्पॉन्सिबल थे। नंबर 3, उन्होंने 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया था। अगर वो मुस्लिम परस्त होते तो अगर दंगा जो हुआ था नोआखाली बंगाल में, जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो वहां पर वो जाकर दंगा नहीं रोकते, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ एट द सेम टाइम दिल्ली के चांदनी चौक में मुसलमानों का हत्या किया जा रहा था, सफाया किया जा रहा था, काटा जा रहा था। हम इस अंदाज से क्या हम बोल दे वो हिंदू परस्त थे? बिल्कुल नहीं, वो हिंदुस्तान परस्त थे। वो पूरी देश में अमन चैन की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी चीज, आप बोलते हैं वो पार्टीशन के रेस्पॉन्सिबल थे। अगर पार्टीशन के रेस्पॉन्सिबल होते तो उनकी पहली अटैक जो हुई थी 1934 जून 25 में, जब वो पुणे कॉर्पोरेशन ऑडिटोरियम में अपनी स्पीच देने जा रहे थे, और उसमें बापू के सेक्रेटरी प्यारेलाल अपने महात्मा गांधी किताब में कहते हैं वो जो अटैक हुआ था वो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा किया गया था। अगर पार्टीशन के रेस्पॉन्सिबल होते तो 1934 में महात्मा गांधी को अटैक नहीं करते।
क्योंकि उनका मंशा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है दोस्तों संविधान का पूरा खात्मा, मनुस्मृति को लागू करना। तीसरे में देखा जाए अगर 55 करोड़ रुपया का बात, ये 55 करोड़ नहीं 75 करोड़ रुपया हिस्सा मिला था पाकिस्तान को ऑन पार्टीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब डिसाइड हुआ गवर्नर ने तो हमारी बजट में 400 करोड़ डिसाइड हुआ पूरी हिंदुस्तान में बांटा जाएगा। उसमें जब पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान के हिस्सा की 75 करोड़ रुपया आई और 1947 15 अगस्त को दिल्ली से कराची को 20 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया जाता है और बाद में जो 55 करोड़ रह जाती है उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठी और कुछ इशू हो गई थी, जो कि जिसके कारण कैबिनेट ने, हिंदुस्तान की जो कैबिनेट थी उसने बोल दिया कि हम 55 करोड़ नहीं देंगे। और लेकिन उसके दौरान पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के ऊपर हमला को देखते हुए पूरी हिंदुस्तान, पूरी भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया, दंगे भड़कने लगे। उसको देखते हुए 12 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए। उनकी 7 मांगे थी, उनमें से एक मांगे थी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम फॉर एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन के लिए, उनकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। अगर फिर उसको देखते हुए 15 जनवरी को अगर हम देखें तो पूरी कैबिनेट के साथ और पटेल जी आकर गांधी जी को पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। गांधी जी बोलते हैं हमारा देश एक महान देश है, अगर हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए अगर हम नहीं देते हैं, ये हमारी देश की नैतिकता के खिलाफ होगा। तो पटेल जी बोलते हैं कि गांधी जी हम जो सोच रहे हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर सोच रहे हैं, आप सही हैं क्योंकि आप फ्यूचर को देखकर सोच रहे हैं। इसीलिए कैबिनेट बाद में डिसाइड करती है कि वो 55 करोड़ रुपए दे दें। कुछ लोग बोलते हैं कि 55 करोड़ रुपए के लिए गांधी जी अनशन किए थे। अगर 55 करोड़ के लिए गांधी जी अनशन किए होते तो 15 जनवरी को ही वो अनशन तोड़ देते, लेकिन वो 17 जनवरी को तोड़े। तब तोड़े जब वो पूरी देश के सभी धर्म गुरु को बुलाकर एक मीटिंग किए और उसमें शांति, अमन, चैन का वार्ता देने को सबको बोला और सब राजी हो गए, तब जाकर वो अनशन तोड़े। आप बोलते हैं कि गांधी जी एक मुस्लिम परस्त थे, गांधी जी पूरी हिंदुस्तान के बारे में सोचते थे, गांधी जी चाहते थे पूरे देश में अमन चैन बरकरार रहे। दोस्तों, गोडसे का योगदान हमारे देश की आजादी के लिए बिल्कुल जीरो थी। वो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के सपोर्ट में हिंदुस्तान के खिलाफ में अपनी योगदान दे रहा था। जब भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी हिंदुस्तान जब अंग्रेजों को निकालने के लिए आंदोलन कर रहे थे, ये गोडसे, सावरकर जैसे मानसिकता के लोग अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। आज वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। दोस्तों, हमेशा हमें गांधी जी की विचारधारा में चलना चाहिए। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब हमारे लिए रोल मॉडल है और हिंदुस्तान के लिए संविधान सबसे बड़ी होती है। देश संविधान से चलेगा।